आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है नियोजन, प्लानिंग। आज हम पढ़ेंगे नियोजन का अर्थ, परिभाषाएं, नियोजन की प्रकृति और इसकी विशेषताएं। नियोजन के संबंध में ये कहा जाता है कि प्रत्येक प्रबंधक अपने कार्यों एवं प्रयासों का श्रीगणेश नियोजन से करता है। वह इस कार्य से ही अपने अन्य कार्यों की नींव रखता है। अतः नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य ही नहीं बल्कि आधारभूत कार्य भी है। इसी कार्य से संपूर्ण प्रबंध की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अर्थात नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण, प्राथमिक और सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी निर्धारित किए जाते हैं, जैसे ये कार्य कब हुआ, कहाँ, किस प्रकार, किनके द्वारा, किन संसाधनों से, किस नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे। अनेक विद्वानों ने नियोजन की परिभाषाएं दी है, जो इस प्रकार से हैं। कुंटज एवं और डोनेल के अनुसार नियोजन अग्रिम रूप से ये निर्धारित करता है कि क्या करना है, इसे किस प्रकार करना है, कब करना है तथा इसे किसके द्वारा किया जाना है। इसमें उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों का चयन करना भी सम्मिलित है। इसी प्रकार क्रिटनर ने लिखा कि नियोजन विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु भावी कार्यपंथों का निर्धारण करके अनिश्चितता का सामना करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों, पद्धतियों और व्यूह रचना आदि को निर्धारित किया जाता है। नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधक यह निर्धारित करता है कि भविष्य में किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, वे किस प्रकार, किन साधनों से, किन के द्वारा, कब तथा किन नियमों, नीतियों, कार्यविधियों के अनुसार किए जाएंगे। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों एवं क्रियाविधियों को भी निर्धारित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नियोजन की प्रकृति या नियोजन की विशेषताएं। पहला, प्राथमिक कार्य। नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। यह वह कार्य है जिससे प्रबंध प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नियोजन के अनुरूप ही संस्था की संगठन संरचना तैयार की जाती है ताकि संस्था के कार्यों को भली प्रकार कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। संस्था के उद्देश्यों एवं योजनाओं को सफल बनाने के लिए ही कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है।
इस प्रकार नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्राथमिक एवं आधारभूत कार्य है। इस संबंध में प्रोफेसर टेरी ने लिखा कि नियोजन से कार्यों को निर्धारित किए बिना संगठन के लिए कुछ नहीं होगा, अभिप्रेरणा के लिए भी कोई नहीं होगा तथा नियंत्रण की आवश्यकता भी नहीं होगी। सर्वव्यापी कार्य नियोजन संपूर्ण संस्था में सर्वव्यापी है। नियोजन संस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। केवल संस्था के उच्च स्तरों पर ही नियोजन नहीं किया जाता, बल्कि नियोजन वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रबंध के उच्च स्तरों पर नियोजन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है तथा निचले स्तरों पर इसका क्षेत्र संकुचित रहता है। प्रबंध के उच्च स्तरों पर नियोजन के परिणाम बहुत गंभीर जोखिम युक्त होते हैं, जबकि निचले स्तरों पर इसके परिणाम अधिक जोखिम युक्त नहीं होते हैं। नियोजन की अगली विशेषता है उद्देश्यपूर्ण। नियोजन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि ये किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन के द्वारा ही उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों, संसाधनों, कार्य विधियों आदि का निर्धारण किया जाता है। नियोजन का मूल उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम सफलता के साथ पूरा करना तथा संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है। अतः नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। परस्पर आश्रित कार्य नियोजन प्रबंध प्रक्रिया की प्रथम क्रिया होने के उपरांत भी ये परस्पर आश्रित क्रिया है। प्रबंध के अन्य कार्यों को ध्यान में रखकर ही भावी कार्यों का नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपक्रम के विभिन्न कार्यों जैसे वित्तीय, वितरण, उत्पादन, लेखांकन, तकनीक आदि का नियोजन एक दूसरे के नियोजन से प्रभावित होता है। नियोजन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक वातावरण का विश्लेषण करके भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। तत्पश्चात इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का निर्माण किया जाता है। सतत प्रक्रिया नियोजन एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। ये एक के बाद अनेक कार्यों के लिए की जाती रहती है। ज्यों-ज्यों व्यवसाय का विकास होता है, त्यों-त्यों नियोजन की प्रक्रिया भी बढ़ती ही चली जाती है। पुराने कार्यों की कमियों को दूर करने तथा नए एवं विकासमान कार्यों के लिए नियोजन की प्रक्रिया चलती रहती है। बौद्धिक प्रक्रिया नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन करने के लिए कई तथ्यों, संस्था के उद्देश्यों, वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं भावी खतरों पर विवेकपूर्ण ढंग से विश्लेषण कर निर्णय करना होता है। इतना ही नहीं, नियोजन प्रक्रिया में नियोजन की समस्या के विश्लेषण, विकल्पों के निर्माण एवं मूल्यांकन तथा सर्वोत्तम विकल्प के चयन में मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भविष्य उन्मुखी नियोजन भविष्य उन्मुखी होता है। नियोजन करते समय भावी अवसरों एवं चुनौतियों दोनों को ध्यान में रखा जाता है। नियोजन भविष्य के लिए ही किया जाता है। इससे चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया जाता है। समयबद्ध नियोजन समयबद्ध होता है। ये भविष्य की निश्चित समयावधि के लिए होता है। ये अल्पकालीन, दीर्घकालीन या मध्यकालीन
समय के लिए हो सकता है, परंतु ये ध्यान रहे दीर्घकालीन नियोजन ही अल्पकालीन एवं मध्यकालीन नियोजन का आधार बनता है। कार्य पथों के लिए प्रतिबद्धता। नियोजन में प्रबंधक तदर्थ रूप से इस बात के लिए वचनबद्ध होते हैं कि वे भविष्य में कुछ निश्चित कार्यों को निश्चित प्रक्रिया, नियमों, कार्यक्रम के अनुरूप पूरा करेंगे। इससे संपूर्ण संस्था के लोगों तथा बाह्य पक्षकारों को ये ज्ञात होता है कि संस्था भविष्य में क्या करने वाली है। इस प्रकार आज हमने नियोजन का अर्थ, इसकी विशेषताएं और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया।